15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा माया प्रज्ञाना असुरम भवम आश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। न माम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं ये भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें, यह बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युतः विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, गाह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते। फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधमा कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु तो अपनी योनि भोगकर मनुष्य लोक की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य जिनको कि परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया गया है, पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम मनुष्य पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। माया अपरित ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता, भगवान की जो तीनों गुण वाली माया है उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख रहते हैं, इसलिए वे मेरी शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपरित है उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उसी की प्राप्ति